सारी रियल नंबर है, उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए बस। भाई सारी रियल नंबर होते हैं, उसे क्या सोचना पड़ेगा। एक तो देखो मैंने बता दिया, साथ साथ याद करोगे उसको। कल वाली बातें याद करके नहीं आए आप में से कोई भी। कितने घंटे पढ़े आप कल? जाके बताओ देखिए, कल जो पढ़ाया था उसको कितने घंटे पढ़े, बताना देखिए एक बार। कितने घंटे पढ़े ईमानदारी से बताओ। रीडिंग मांगने से नहीं होगा। ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है तो रीडिंग ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है तो रीडिंग मारेंगे। देखो अपन इसकी रीडिंग नहीं मारी जाती है। दोबारा मैं बताऊं, देखो रफ कॉपी हलाती पिलाती मार के बैठना है, या टेबल कुर्सी की व्यवस्था है तो ठीक है, कोई रूम लेके दे रहा है तो कोई बात नहीं, कुर्सी टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। पहले के जमाने में तो होती नहीं थी कुर्सी टेबल। हलाती पिलाती मार के बैठना है, कुर्सी वो लेना, अपना रजिस्टर लेना है और उसमें बार बार इसको लिख के देखना है। मैथ्स में सिलेक्शन तो तभी होगा। कई बच्चों से मैंने पूछा है, सब कह रहे हैं कि हमने सब 20 बार रिवीजन किया था। कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं। कई बच्चों के जैसे जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे बात की तो कह रहे हैं सर मैंने 15 बार रिवीजन किया था, कोई कह रहा है मैंने 20 बार रिवीजन किया था। सफलता देखो ऐसे नहीं मिलती है, ये तो आप 100% जान लो। देखो बहुत कम लोग होते हैं जो लक के कारण उनको, जैसे 1% लोग हो सकते हैं, 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको लक से मिल सकती है सफलता। देखो 99% लोगों ने बहुत मेहनत की हुई होती है तब उसको सफलता मिलती है। ये 100% जान लो आप। ऐसे तो आप मानो ही मत क्या उसका कोई बस हो गया होगा, ऐसे नहीं होता। मेहनत की है ना। और ये तरीका मैंने बता दिया, मैथ्स में तो सबसे आसान है सिलेक्शन होने का। मैं गारंटी लेता हूँ। गारंटी का मतलब ये कि मैं जो कहूँ काम अगर आप करो तो सिलेक्शन की गारंटी है। गारंटी कोई अलग फीस नहीं है, वैसे ये कहता हूँ मैं, कह रहा हूँ इसी में आपकी गारंटी है। मैं जो कहूँ वो काम कर लो आप, मैं जो कहूँ वो काम कर लो। रफ कॉपी मैंने कह दिया आपको, बार बार इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो पढ़ाया जाता है उसको यहाँ अपन 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, घर जाके कम से कम उसको 3 या 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 4 घंटे तो मान लो आप। 2.5 घंटे अगर आपने यहाँ पढ़ाया तो उसको घर पे 4 घंटे पढ़ो। 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह, कम से कम 4 घंटे, 4 या 5 घंटे। पहला नियम तो ये देखो, पहला नियम तो ये याद कर लो, 2 बार इसका रिविजन करना है पर डे। एक बार शाम को करना है 2-2.5 घंटे, एक बार सुबह करना है। पहली बात तो ये होगी है ना। फिर जो अपन प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं या टेस्ट पेपर ले रहे हैं उन सबको इस तरह करना है। जो भी नहीं आएगा सिलेक्शन होने में। तो वैकेंसी आ रही है अभी सेकंड ग्रेड में, कितनी पोस्ट खाली रहेगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आ रही है, केवीएस की आएंगी, टीटी प्लस भी की आएंगी। जो मेहनत करेगा उसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अब जो घर बैठा है वो सोच रहा है कि मेरे को फायदा मिलते नहीं मिलेगा। वो बात कहते नहीं, सहूलियत तभी मिलता है जब आदमी मरता है तब। कोई आदमी ये सोच ले कि मैं मरूं भी नहीं हूँ, सहूलियत मिलते हुए, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव थोड़ी है। तो वही बात है, मेहनत मतलब कहने का मतलब ये कि मेहनत करनी पड़ेगी। देखो और ये सबसे उचित समय है। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है मान लो आपके मन में ये बात है, लेकिन अगर मान लो 100 बच्चे बैठे, 150 बच्चे बैठे, 200 बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा घर पे बैठ के टाइम खराब कर रहा है, क्या फायदा होगा? या कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा हूँ। कम से कम ये कॉलेज का सिलेबस आप अच्छी तरह पढ़ लेते हो इसको। कम से कम आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ाई सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो। मान लो 2 साल वैकेंसी नहीं आई, कम से कम इसकी एलिजिबल तो हो गए ना, आपकी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो, किसी प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हो। तो इससे नुकसान थोड़ी हो रहा है। नुकसान तो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है। जो मेहनत कर रहा है उसको नुकसान तो किसी भी हालत में नहीं हो रहा है। ये किसी के मन की बात हो सकती है कि मैं कोचिंग क्यों करूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। कोचिंग वाले ऐड भी देते हैं, फिर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कईयों के मन में रहता है ये हमेशा ऐड डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ये कोचिंग वालों को नुकसान पहुँचाना है इसका, कई ये सोच रहे हैं। कोचिंग वालों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हमारा तो 15 साल से काम है। आई भी चले गए स्टूडेंट, कोई पढ़ा कोई नहीं पढ़ा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे फायदा हो सकता है यदि अपन इसको ढंग से पढ़ लेते हैं। इसको अगर ढंग से पढ़े तो इसका फायदा हो सकता है। जिन्होंने मेहनत की है मैं बताता हूँ, जितेंद्र बराला का मैं बार बार नाम लेता हूँ। आज 2 मिनट के लिए मैं बात करूँ। एक वो था, क्या नाम है उसका, कपिल बुढ़ाना। कपिल बुढ़ाना मेरे पास आया था 2013 की बात है सर, ईमानदारी से बता रहा हूँ। पुलिस में पूछ लेना चाहिए, बुढ़ाना का लड़का है वो, कोई है भी। उसने क्या किया था, बीए कर रखा था। और उस बीए किया उसने 12वीं के बाद, 12वीं मैथ्स थी उसके बाद उसने बीए किया। उसके अचानक मन में आ गई सर मैं मैथ्स से, एडिशनल मैथ्स से करना चाह रहा। तो मैं बीए उस टाइम पढ़ाता था, बीएससी पढ़ाता था, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों पढ़ाता था। वो बच्चा क्लास में, तीनों क्लास में बैठा था पूरी दिन। मतलब मैं जितनी घंटे क्लास लेता था वो उस क्लास में बैठता था। और 9 पेपर उसने दिए और इसी 1 साल में उसने वो 9 पेपर पास कर दिए। मैं एडिशनल में क्या कर सकते हैं, 9 पेपर एक साथ दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 9 पेपर अपन एक साथ दे सकते हैं। तो उसने 9 पेपर एक साथ दिए, पास हो गया। ये सारी क्लास में बैठा था। सुबह 3 बैच लगते थे, उसमें बैठा था, शाम को वाले बैच में बैठा था। उसके बाद में उसने मैथ्स से एमएससी कर दी। उसका 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। साइंस के डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हो गया 2018 वाली भर्ती में। इसमें जो अपना सेकेंडरी एजुकेशन है इसमें हो गया। अब फर्स्ट ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में नजदीकी पोस्टिंग में बात करें तो जो बच्चा बीए जिसने कर रखा था वो अगर मैथ्स से एमएससी करके वो अगर स्कूल लेक्चर बन सकता है तो आप सारे बन सकते हो। सब लोगों ने आपने बीएससी कर रखी है, एमएससी कर रखी है। देखो उसका ये देखो, आप बीए वाला सोचता ही नहीं कि मैं मैथ्स से एमएससी करूं। जिसने बीए कर लिया वो क्यों सोचे, लेकिन उसने एडिशनल मैथ्स करके और अभी भागा नहीं, स्कूल लेक्चर है, ये 5 किलोमीटर आप हो सकते हो, दूर भी नहीं, कभी बुलाएंगे भी उस बच्चे को यहाँ पे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी अपन प्रयास करें ना, कभी से भी अपन शुरुआत कर सकते हैं। जब से अपन जागे ना तभी से सवेरा करने का मतलब है। आज मैंने इच्छा कर ली कि मेरे को अभी करना है, मैं कर सकता हूँ। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी की इच्छा है तब तो। बाकी दिखावटी अगर करे तब बात है। घर वालों को दिखाने के लिए कम से कम पढ़े तो बात चलेगी। बात है ना, कई स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि घर वाले जब तक नहीं सोएंगे तब तक लाइट जल रही है, तब तक पढ़ रहा है। सुबह घर वाले उठने से पहले उठ जाता है, लाइट जला लेता है। तो वैसे अगर आप करो तब तो बात अलग है। और मैं गारंटी देता हूँ 1 साल अगर अपन कोई भी एग्जाम की तैयारी कर ले ढंग से तो सिलेक्शन हो सकता है। कोई से बड़ी बात है ही नहीं सिलेक्शन होना। कोई सिलेक्शन तो ये तो है नहीं कोई एक जगह सिलेक्शन होता है। आज से हजारों लोगों को सिलेक्शन हुए। वो ये थोड़ी कोई अलग थोड़ी थे, उन्होंने मेहनत की टाइम पे उन्होंने मेहनत की। ऐसा नहीं कोई इसके लिए बहुत यूनिक पर्सनैलिटी होना चाहिए तब कोई सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली जिसने 5-6 महीने ढंग से मेहनत कर ली उसका सिलेक्शन हो जाता है। समझ रहे बात? तो बार बार ये अपन बातें पहले भी मैं बताता रहूं। देखो ऐसी बात एक वो अपन मैं बार बार उसका उदाहरण देता हूं आपको। जितेंद्र बराला का वो इसी बेस में था। जितेंद्र बराला का डी ट्रिपल एस में भी हो गया, इसमें भी हो गया, सेकंड ग्रेड में भी हो गया, फर्स्ट ग्रेड में नहीं हुआ, दोनों में हुआ। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनका 2-2-3-3 जगह हुआ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में है क्या, अगर एक जगह हो जाएगा तो सब जगह हो जाएगा। मान लो मैथ्स तो सब जगह सेम मानिए, डी ट्रिपल एस में भी यही पीजीटी का कोर्स है, वाले थोड़ी
पीजीटी का अगर अपन कोर्स देखें, मान लो उसमें टीजीटी के अंदर कुछ 10वीं का क्वेश्चन उसमें ज्यादा है, बाकी पीजीटी का तो सेम क्वेश्चन है, जो आरपीएससी का अपना सिलेबस है वही सिलेबस वहाँ है, एक बार इसको पढ़ना आपको। अभी इसकी कोई डेफिनेशन चेंज होगी, तस्वीर का भी डी ट्रिपल एससी में निकालो चाहे आरपीएससी में निकालो, सेम ही निकलेगा, सेम ही तरीके से निकलेगा। मैं कह रहा हूँ एक बार आपको ढंग से पढ़ लो, कितनी जगह सिलेक्शन हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एक बार इस चीज को पढ़ना है बस, एक बार इसको पढ़ना है। और जिन्होंने भी सिलेक्शन हुए उन्होंने मेहनत की है, ऐसे नहीं हुए, ये आप याद रखना। उन्होंने बहुत तपस्या की है तब सिलेक्शन हुआ, ये निश्चित मैं कह सकता हूँ। हमने खुद ने भी की है, बहुत मेहनत की है, नहीं वास्तव में बता रहा हूँ, मेहनत की तभी सिलेक्शन हुआ। अब गोली में एक दो पोस्ट होती है, वहाँ पे कितना मायने रखता है इसको, बहुत मेहनत, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं कि मेरा ही हुआ है, सबका होता है, जो भी मेहनत करना सबका ही हुआ है। थोड़ा सा अपने वो सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें धैर्य की भी जरूरत होती है। ये नहीं कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और मैं ये कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार जैसे अपना पेपर नहीं ढंग से हो पाए तो अगली बार थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए कि मेरा चलो इस बार नहीं हुआ, मैंने इतनी अच्छी मेहनत कर ली थी, अब मैं थोड़ा और करूँगा। तो कई स्टूडेंट ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट अपने ऐसे 56-57% सही हो रहे हैं, मैं उनको बार बार कह रहा हूँ, अब क्यों बताओ आप ये नहीं कर रहे हो तैयारी, जिसकी 56-57% सही हो गई, इसका मतलब उसने बहुत मतलब 90% तक वो चला गया, अब उसको केवल 10% की मेहनत करनी है। एक साल बाद ही मिल जाएगी नौकरी, क्या फर्क पड़ा? जिसके 60% सही हो गए उसको इस बार आ गया, जिसकी मान लो 60 सही नहीं उसके अभी एक साल बाद मिल जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। एक साल वैकेंसी नहीं आती तो भी तो हम बैठे रहते हैं। तो ऐसे कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं होती कि मेरा तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। कई स्टूडेंट कैसे फोन भी आते हैं, सर मैं क्या करूँ, देखो मेरा तो नहीं हुआ है ना, वो बात गलत है। प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, फिर निश्चित रूप से सिलेक्शन हो सकता है। तो आज से सारे मेहनत करोगे, देखो एक तो ये निश्चित है ना, अच्छी तरह अपने जो भी नोट्स अपन बना रहे हैं काफी कोशिश करेंगे इस पर, हमारे से जितना बनेगा 101% में कह रहा हूँ कि उतनी मेहनत हम कर देंगे। आज भी मैं कम से कम 1-1.5 घंटे इस पर मेहनत करके आता हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। कोई नई चीज, नई क्वेश्चन मिल गया, कोई पुराने पेपर मिल गए और मिल गए, 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं 1-1.5 घंटे इसमें कम से कम मेहनत करता हूँ कि कोई पुराना पेपर मिल गया, कोई नया क्वेश्चन मिल गया, कोई चीज इसमें ऐड करनी है, वो चीज हम ये करते हैं। अब पुराने वाले जो नोट्स है कोई वैसे ही थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ चेंज करेंगे अपन, कहीं कोई नया टॉपिक जोड़ दिया, कोई नई चीज इसके अंदर जोड़ दी, तो उसको आप हमेशा अपडेट करते रहते हैं। वो चीज तो अपने को सबको करनी पड़ेगी, सबको मिलकर करनी पड़ेगी। ये बात अपन बार बार नहीं करेंगे। देखो इसमें दूसरी बात जीके की बात है। देखो एक बात तो आप क्यों बहुत सारे लोग, आप लोग जीके की तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई एक से सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिनका मैथ्स में सिलेक्शन हो गया, वो जीके में नहीं हुआ। उदाहरण अपने खुद के जो अपने सर पढ़ाते हैं, निसार जी सर हैं, जो वैसे बीएससी एमएससी को पढ़ाते हैं हमारे अपने यहाँ पे, उनका मैथ्स में हो गया सिलेक्शन, जीके में नहीं हुआ, तो रह गए वो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में रह गए। तो उतना इंपोर्टेंट जीके भी बताओ, क्यों नहीं कर रहे हो आप जीके? आने जाने में आपका टाइम लगी रहा है मान लो, तो कम से कम जीके भी पढ़ लो, आप क्यों नहीं पढ़ते? 5-6 हज़ार रुपये की वजह से या कोई पैसे की बात ही नहीं होती है, उसकी वजह से बताओ अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वो बहुत गलत बात है। उस बात को समझो, ये समय दोबारा नहीं आता है। कुछ न कुछ जो सर पढ़ाएंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे, आपका एक रूटीन बन जाएगा कम से कम। डेली आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, तो रूटीन तो बनता है ना, बनना ही नहीं बनना, वरना हमेशा आप पढ़ लेते थोड़ी कर जाएगी, हमेशा आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हुए हमेशा नहीं पढ़ा जाता हमेशा, कम से कम अपना एक रूटीन बन जाएगा इससे। तो जितना अपने से कहने का मतलब ये जीके पढ़ो या नहीं पढ़ो, वही गलत बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जितना अपने से प्रयास होना हो सकता है वो अपने को करना चाहिए। कुछ अच्छी बुक्स ले अपन, कोई भी कोचिंग है उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अपन कर ही रहे हैं साथ में, किसी भी कोचिंग कर लो आप, टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्या दिक्कत है, अपने को इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी भी कोई टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, उसको करके देखो उनकी ट्यूशन वो कैसा करवा रहे हैं। जितना अफर्ट अपन कर सकते हैं करना चाहिए, समय दोबारा नहीं है कि पैसे की कोई बात नहीं है। तो ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बताओ सही बात है या नहीं? क्योंकि एक ही चीज के लिए आदमी जैसे बहुत दिन, अगर आप 10 साल आप तैयारी करोगे तो परेशान हो जाओगे। मतलब कहीं मैं ये बता सकता हूँ, हिंदी में ऐसे लोग भी मैं बता सकता हूँ जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कई लड़कियों को मैं जानता हूँ तो 10 साल से तैयारी करती है। जब से मैंने पढ़ाना चालू किया था तब से तैयारी कर रही है, 2008 से तैयारी कर रही है। क्या क्या तैयारी कर रही है बताओ? ऐसी कौन सी इसमें सिलेबस आ गया जिसमें 13 साल लग गए बताओ? 13 साल में तो कितना याद कर सकते हैं बताओ? उसी में कुछ छूटेगा थोड़ी, अगर 13 साल को आदमी तैयारी कर रही, तैयारी की नहीं उन्होंने, तैयारी की सीधी सी बात। तो इसलिए अपने इसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, 1 साल ढंग से तैयारी कर लो, 1 साल ढंग से तैयारी कर लो। ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा कि इस बार भी मैं तैयारी कर लूँ, इस बार भी तैयारी कर लूँ, वो कोई उचित नहीं है। 1 साल ढंग से कर लो आप, फिर आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा 101%। अगर नहीं भी होता है तो अपन अपने आप खुद ही पढ़ के उसको दूसरे एग्जाम में कर सकते हैं। तो ये बात है। और मैथ्स में सबसे आसान है सिलेक्शन होने की, मैथ्स में तो सबसे आसान है। थोड़ा सा भी इसको अगर ढंग से पढ़े तो मैथ्स में सबसे आसान है। हमेशा नहीं, देखो टाइम नहीं लगाएंगे, आज मैंने बता दी सारी बातें। दूसरी बात है, देखो पढ़ने का भी तरीका होता है, वास्तव में बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका। अब कई लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो अपने मैथ्स में तो लगभग इसमें करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो एक बात जीके की मैं बात कर रहा हूँ। जीके को मान लो कोचिंग में नोट्स लिखवा दी, कई बच्चे उसी को रटते रहते हैं, उसी को गलत बात है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, नोट्स लिए कोई भी आप मान लो टॉपिक पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, कम से कम उस मेरा जो मानना है उस राष्ट्रपति को आप पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, साथ में कम से कम आपके पास 1 या 2 गाइड होनी चाहिए, और उस गाइड से भी आप लिख रहे हो, राष्ट्रपति गाइड से पढ़ो एक बार, फिर उसमें जो छुटा हुआ है वो इसके अंदर लिखो। देखो ऐसा करके आप पढ़ो तो फिर अगर आप भूल जाओ तो फिर गारंटी है। दूसरी किताब से, एक किताब से पढ़ लिया आपने राष्ट्रपति, फिर एक बार दूसरी लक्ष्य वाली बुक से या जो भी पेनोरमा की बुक है आपके पास, उससे एक बार और पढ़ लो, फिर उससे कुछ चीजें छूट गई वो इसमें लिख लो। ऐसे करने से आपने इतना शानदार नोट्स बन जाएगा और लिखने वो याद भी हो जाएगी, वो बात याद भी हो जाएगी। कई बच्चे क्या है कि पेन को कॉपी के अंदर रखते ही नहीं, नोट्स उनके ऐसे कैसे एकदम उजले पड़े रहते हैं कि कहीं वो जैसे कुछ उनको काम में नहीं लेते। नोट्स एकदम ऐसा हो जाना चाहिए, यहाँ लिख रखा है, इसको इधर लिख रखा है, इसको इधर लिख रखा है, ऐसा हो जाना चाहिए। जो बच्चे वास्तव में मेहनत करते हैं उनका ये तरीका है। तो ये नहीं कि एक टीचर ने लिखा दिया उसकी नोट्स यहाँ पढ़ रहे हो, या एक ही गाइड आप ले उसी को आप रट रहे हो, जो थोड़ी उसी में जाएगा। कुछ ऐसी बुक्स हो सकती है उसको छुट्टी हुई है, कुछ बात है दोस्तों, दूसरे टॉपिक से पढ़ो, दूसरी बुक से भी पढ़ो उसको, फिर एक जगह आपने नोट्स बना ली। अब इसका 2-3 बार यूज कर दिया, सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से।
और ये बात मेरे को ध्यान में इसलिए क्योंकि मैंने खुद नहीं तैयारी की थी। जब होली लेक्चर वाली एग्जाम थी, केवल मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं स्कूल लेक्चर था, ये अपने 31 मार्च तक हमारे क्या कि 10वीं 12वीं के एग्जाम थे वहाँ, तो मैं सीनियर था, तो हमारे वो सेंटर था, तो इस वजह से हमें छुट्टी नहीं मिली थी। उसके बाद में हमारी एग्जाम थी 24 अप्रैल, तो मैंने 24 दिन छुट्टी ली थी। दो में गाइड लेके आया था, एक पेनोरमा की और एक लक्ष्य की। उस टाइम दो ही गाइड आया करती थी, होली लेक्चर की वो तो गाइड ठीक है आती नहीं थी। उन दोनों को मिला के मैंने पढ़ा। पेनोरमा में जो नहीं था वो मैंने लक्ष्य से देखा, लक्ष्य में आपस में मिला के पढ़ा। तो कम से कम वो एक बुक ऐसी मेरी एकदम पूरी खाली हो गई, वो लिखने का तरीका मैं बताऊँ, इसमें से ये लिख लिया, इसमें से ये लिख लिया, ऐसे करके। और उसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग 45 क्वेश्चन सही, जबकि मैं जीके बिल्कुल नहीं जानता था। फिर कोचिंग में पढ़ाते हैं, कहाँ टाइम होता है जीके पढ़ने का, लेकिन उस एग्जाम के लिए हमें पढ़ना पड़ा, क्योंकि उसमें काफी कम पोस्ट थी, तो उसके लिए जीके भी पढ़ना जरूरी था। तो उन दोनों किताबों को मिला के मैंने पढ़ा था, 2-3 बार उसकी रीडिंग लगा दी। उस टाइम उसमें इसके जो अपने ये इकोनॉमिक्स वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे, बड़ा वो भी ज़्यादा सही हो जाता है। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर पढ़ना पड़ता है। देखो आजकल तैयारी करने के लिए थोड़ा सा एक तो एक्टिव होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सोते सोते पढ़ रहे हैं, दिमाग में कोई वो आ ही नहीं रहा है, टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें थोड़ी थोड़ी अपने उधार होनी चाहिए। इस बुक से इसमें लिख लिया, इस बुक से इसमें लिख लिया, ऐसा थोड़ा करना चाहिए। आज मैंने काफी ज्यादा टाइम लिया देखो इसके लिए, अरे अचानक कई बार आ जाती है दिमाग में बातें। ये बात सही है या नहीं, पहले तो ये बताओ। देखिए आप 100% हो सकता है, दिक्कत ही नहीं, थोड़ा सा एक्टिव होकर पढ़ने की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ के नोट्स आपने पढ़ लिए, ऐसा पढ़ लिया, उससे कोई नहीं है। मैथ्स में भी करो आप ऐसा, कि आपने टॉपिक पढ़ा दिया, उसको पढ़ो 1-2 बार, फिर और कोई बुक्स में से देखो, देखिए और कुछ मिल रहा है क्या आपके, वो जोड़ो इसके अंदर। यहाँ हमारी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई बात इसके अंदर छूट गई होगी, तो इसी को नहीं रटना है। 2-3 बार इसको पढ़ लिया, फिर कोई और कोई किताब लाओ, उसमें से कुछ इस टॉपिक को देखो, वहाँ ऐसी कोई बात मिल जाए आपको, क्या पता वो इसके अंदर ऐड कर लो। तो उसी का तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा एक्टिवनेस आएगी उससे। सिलेक्शन करवाना ही है इस बार, है ना। चलो अपन ये बात कर रहे थे, देखो तत्सम का अवयव अपन निकाला था, उसके बाद में अपन देख रहे हैं, देखो प्रतिलोम अवयव की बात कर रहे हैं। हमेशा अपन ज्यादा इसमें टाइम खर्च नहीं करेंगे, देखो एक बार बताइए बता। सेकंड अपन देख रहे हैं, देखो प्रतिलोम अवयव देखना है। भैया 3 इसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद में अपन बात करें